विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जितने भी चुनाव जीतती है तो ईवीएम हैक करके जीतती है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय यह है कि विपक्ष को अपनी राय बदलनी चाहिए ईवीएम के बारे में, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए ईवीएम के बारे में कि जब ईवीएम आई तो इन्हीं ईवीएम ने 10 साल तक केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के रखा। 2004 जीते, 2009 जीते, तो कांग्रेस के किसी भी एक नेता ने बाहर निकल करके कहा कि ईवीएम खराब है, ईवीएम बदलना चाहिए, हम गलत जीत गए, भाजपा की सरकार बननी चाहिए थी, नहीं बोला ना। 2007 में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मायावती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। मायावती जी ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। 2012 से 17 में अखिलेश जी ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने बिहार में लालू जी की पार्टी को बहुमत दिया, इन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। इन्हीं ईवीएम ने पिछली बार राजस्थान में अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनी, उन्होंने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, नहीं ईवीएम खराब है। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी जीते, जनता उनको वोट दे, भारतीय जनता पार्टी जीते तो ईवीएम खराब आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से हैं, और कांग्रेस जीते तो ईवीएम सही। ये दोहरा मानदंड क्यों भाई? जी, आपको बीच में रोकना चाहूँगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को कोई टक्कर देने वाली पार्टी लगती है आपको, या ये गठबंधन जो बन रहा है ये बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? वो आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए, उसमें एक फ्री कार्ड बनता है सरकार की ओर से, जिसमें से किसी भी गरीब आदमी को किसी भी निजी अस्पताल में, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके वो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकता है। नहीं, विपक्ष का तो कहना है कि ये योजना है कि सिर्फ पेपर तक है, जमीन पर नहीं उतरती है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, सभी में आयुष्मान भारत योजना लागू है। आपने क्यों लागू नहीं की भाई? अगर वो लागू करते तो झुग्गी वालों को, झोपड़ी वालों को, गरीबों को, रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को, मजदूरों को उसको फायदा मिलता। आपका ये कहना है कि दिल्ली सरकार जो है केंद्र की योजनाओं को जमीन पर लागू नहीं कर रही है? लागू भी नहीं कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो बसें चल रही हैं वो ओवरेज हो गई हैं। चलते चलते आपने देखा कि बसों में आग लग जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फेम योजना के अंदर दिल्ली के अंदर 3 चरणों में 1300 बसें दी हैं, और उस बस पर लिखा हुआ है भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। उस पर भी अपना स्टिकर लगा दिया उन्होंने। भाई आपका क्या है इसमें? जो प्रधानमंत्री जी का राशन आ रहा है उस राशन पे भी अपना वो पैकेट में चिपका के अपनी फोटो बंटवा रहे थे उसको, वो फोटो लग करके जा रहा था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की झाड़ पड़ी उन पे। तो बी फॉर ब्लेम पार्टी है, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट पार्टी है, सी फॉर करप्ट पार्टी है, ठीक है, सी फॉर क्रेडिट पार्टी है। मतलब योजना केंद्र की, क्रेडिट तुम्हें चाहिए। केजरीवाल उन्हीं के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं कहूँगा कि कांग्रेस की बी टीम है। जिस तरीके से कांग्रेस भ्रष्टाचार फैला करके घोटाले करती थी, उसी तर्ज पर, बल्कि उनसे भी और एक कदम आगे जा करके वो घोटाले कर रहे हैं। जी, जिस 4000 करोड़ का शराब घोटाला उन्होंने किया। जी, अभी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन किया है, आपको पता है? हाँ। जी, केजरीवाल का ये कहना है कि ईडी जो है बीजेपी की एक बी टीम की तरह काम करती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? केजरीवाल जी कहने के लिए कुछ भी कहें, वही अरविंद केजरीवाल जब सरकार में नहीं थे तो एक थैला लटका के चलते थे, उसमें कहते थे मेरे पास इसमें देखो ये शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत हैं, ये जल बोर्ड घोटाला हुआ है, ये टैंकर घोटाला हुआ है, ऐसे पेज लेकर के चलते थे। और बोलो, वो ये बोलते थे, खुला उन्होंने कहा कि सरकार को, सीबीआई को और ईडी को लगा करके पूछताछ करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने हिसाब से काम करती है। जिनके खिलाफ कुछ साक्ष्य सबूत कहीं मिलते हैं उसके बिहाफ पर वो अपना काम करती है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का कोई सम्मान आया है तो मेरी राय ये है कि उनको उससे भागना नहीं चाहिए। उस सम्मान पर जो बुलाया जा रहा है तारीख पर वो जाएं और उनसे जो सवाल पूछे जाएं, आपने कुछ गुनाह नहीं किया तो भाग क्यों रहे हो, मुंह क्यों छुपा रहे हो यार? सामने जाओ, उसको फेस करो, उसका जवाब दो। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा जी, कांग्रेस का कोई, जिसे आप भ्रष्टाचारी पार्टी कह रहे हैं, उसका कोई नेता जब बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो फिर साफ कैसे हो जाता है?
किसका? सारे भ्रष्टाचारी तो वही है। यहाँ कौन ज्वाइन कर रहा भाई? जो ज्वाइन कर रहे हैं वो साफ सुथरे मैं लोग आपको हैं। कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। एमपी में आप ले लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। उससे पहले वो तो कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस में थे, कोई भी जी। राजनीतिक पार्टी, वो कोई तो किसी भ्रष्टाचारी में जा पार्टी के सकते थे, तो वो बीजेपी। उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया ना भैया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, वो कांग्रेस लगातार उनकी अनदेखी कर रही थी। उनको लगा कि उपयोगी हैं, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी अच्छी पार्टी है, वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट पार्टी है, उनको भाजपा में आना चाहिए, तो वो आ गए, तो स्वागत है। लेकिन ज्योतिरादित्य जी ने कोई भ्रष्टाचार थोड़ी किया है। नहीं, वो उसी पार्टी का हिस्सा थे जिसे आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी हम उनको कह रहे हैं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार मचाया। अब एक चीज बताइए, सोनिया गांधी कह लीजिए, राहुल गांधी जी कह लीजिए, और उनके परिवार में कोई अब कह लीजिए, ठीक है, सारे लोग तो लेकर के आज तक जमानत पर चल रहे। कौन सा ऐसा है कि जिस पर मुकदमा ना चल रहा हो, जिस पर के खिलाफ जांचें नहीं चल रही हों, जो जमानत पर ना हुआ, मुझे बताओ। ऐसे तो बीजेपी में भी बहुत लोग हैं। कोई नहीं है। जितने भी राजनेता हैं, मुकदमे तो ज्यादातर सबके देखिए, ऊपर मैं चल रहे हैं। मुकदमे किसी पर नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा कि नहीं होती है। जितना मोदी जी भेजते हैं पूरा खाते में जाता है। वो दिन भी हमें ध्यान है जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने एक बैठक में कहा था कि मैं किसान को या गरीब को 1 रुपये भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचता है। भाई, जब आपको पता है कि 15 पैसे पहुँचता है और 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, तो कहाँ जाने, कभी खोजने का आपने प्रयास किया? आदरणीय मोदी जी ने जिन लोगों के घर कच्चे थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए देके पक्के मकान बनवाए। घर घर में उन्होंने शौचालय बनवाए। किसानों को किसान निधि मिली। जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ 36 लाख से अधिक गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना में गरीबों को दिए। हमारी माताएं बहनें पहले गरीबों गांव में जब खाना बनाती थी तो आंखों में धुआं लग लग के आंख उनके खराब हो जाते थे, तो इतने गैस कनेक्शन उन्होंने दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से अधिक परिवारों में उन्होंने जल पहुंचाने का काम किया। 60 साल में कांग्रेस ने ऐसे गांव बच गए थे 60 साल राज करने के बाद भी कि जिनमें घरों में बिजली नहीं दे पाए थे। ऐसे गांव की संख्या थी 18,000 जो जानते ही नहीं थे कि बिजली क्या होती है। आदरणीय मोदी जी ने उन घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार में जो एलईडी 350-400 रुपए की मार्केट में बिक रही थी, गवर्नमेंट खरीद रही थी, कहाँ जा रहे थे भाई पैसे? वो आज भाई एलईडी मार्केट में 70-80 रुपए की आपको मिल जाती है। कैसे भाई? झुग्गी वालों को किसी दिल्ली के अंदर 3000 से अधिक फ्लैट कालका जी के पास आदरणीय मोदी जी ने उनको दिए। तो भैया गरीबों का। और आप एक चीज़ और देखें कि जब से कोरोना वैश्विक महामारी आई है, पूरे देश के अंदर आई, पूरे विश्व के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी थी, आदरणीय मोदी जी सबको डबल राशन फ्री दे रहे हैं, सबको टीका उन्होंने फ्री लगवाया। तो ये सबका साथ, सबका विकास के साथ काम करने वाली सरकार है। एक मुद्दे पे आपकी राय और जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी राम मंदिर को एक चुनावी रणनीति के तहत यूज कर रही है? आपका ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। देखिए, हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं, हम सब अपने घर में घर बनाते हैं अपने गांव में जहाँ हम पैदा हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर 500 वर्षों के इंतजार के बाद एक बड़ा भव्य मंदिर तैयार हुआ है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और एक उसका जो शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि जो निकली है, उसके अनुसार वहाँ पूजा अर्चना और जो उसका लोकार्पण होना चाहिए जनता के लिए, वो खुल रहा है। तो मेरा सवाल आपसे इसकी टाइमिंग को लेके, इसकी टाइमिंग जो है, जस्ट इसके 2 महीने बाद चुनाव की तैयारियां होने लगेंगी, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव से इसको जोड़ना ही बिल्कुल गलत है? चुनाव से जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो शुभ तिथि, जो शुभ समय, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की होनी है, जो पूजा अर्चना होनी है, जो लोकार्पण होना है, जो समय तय हुआ उस समय पर होगा वो। और आपका विपक्ष का जो अलायंस गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका भी कहना है कि हम सरकार बना लेंगे, बीजेपी को विजय रथ हम रोक देंगे। उस घमंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आप मुझे बता दो कि ईमानदार उसमें है कौन? कांग्रेस पार्टी 2024 में मोदी सरकार की फिर से वापसी होगी या नहीं?
कोई डाउट ही नहीं है, निश्चित रूप से 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और अब की बार 400 पार फिर भाजपा सरकार। जी जी जी, आप किस बेस पे कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिनकी वजह बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटें जीत मैं सकती इस है? आधार पर कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्गों का सबका ध्यान रख करके काम किया है, सबका साथ सबका विकास के साथ उन्होंने काम किया है। अब एक तरफ से अगर हम बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही हमारी सरकार बनी 2014 में पहली बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन देश के जवानों को दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।